VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। 14 महीने बाद आखिरकार किसानों के संघर्ष के आगे मोदी सरकार को झुकना पड़ा। आज देश के किसानों की बड़ी जीत हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया। इस ऐलान के लिए दिन चुना गया प्रकाश पर्व का। आज अपने 18 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार यह कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझने में नाकाम रहे। इस ऐलान के बाद देश भर में आंदोलनरत किसानों की खुशी देखने लायक थी। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किसानों की जीत का जश्न मनाया गया। इसी क्रम में आज रीवा जिले में भी आंदोलनरत किसान संगठनों ने खुशी मनाई और अपनी जीत का जश्न मनाया। रीवा जिले में भी दिल्ली किसान आंदोलन की तर्ज पर किसान व किसान संगठन आंदोलन पर थे और लगातार कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे। आज उनकी यह मांग पूरी हुई, जिसकी खुशी उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई। देखिए, पहली बात तो मैं रीवा की इस धरती को प्रणाम करता हूं, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, जहां हम खड़े हुए हैं। दिल्ली किसान आंदोलन जब शुरू हुआ, उसकी तर्ज पर दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में इसी जगह से सितंबर 2020 में आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आज दिल्ली किसान आंदोलन के 26 सितंबर से 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और रीवा किसान आंदोलन के आज 321 दिन पूरे हो चुके हैं। अभी सुबह हम लोगों ने टीवी में समाचार सुना, उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम मन की बात में उन्होंने कहा है कि किसान बिल वापसी की हम घोषणा करते हैं और सदन में विधिवत रूप से ये पास किया जाएगा। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये मन की बात है, अभी काम की बात तो सदन में होगी, जब आप सदन में प्रस्ताव लाएंगे और पारित कराएंगे और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे और जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को नौकरी और उनके परिजनों को मुआवजा तथा जितने मुकदमे, जो हजारों मुकदमे इस आंदोलन दौरान सरकार ने किसानों के खिलाफ पंजीबद्ध कराने का काम किया, उनकी वापसी और लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी जब गिरफ्तारी होगी, इसके बाद जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चे का राष्ट्रीय आह्वान है और जो टिकैत साहब का स्टेटमेंट आया है, आंदोलन जारी रहेगा। 29 नवंबर से जब सदन चलेगा, सदन में जब पास हो जाएगा, तब जो है आंदोलन वापसी पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन तमाम मुद्दे अभी बाकी हैं, उन पर आंदोलन बिल्कुल चुनाव तक जारी रहेगा और ये पूरी तरह से जो अभी उपचुनाव का रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जो मुंह की खानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, जब डिबेट होते थे, जब कोई बहस होती थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि क्या काला है किसान कानून में। तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी से, शाह जी से और कृषि मंत्री से आप पूछने का काम करें कि इसमें आप काला बनाया था, क्या सफ़ेद बनाया था। किसानों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम शहीद किसानों को नमन करते हैं और चुनाव तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली की सीमा से भले हम, जब ये हमारी निराकरण हो तो हम वापस हों, लेकिन बहुत सारे मुद्दे अभी किसान आंदोलन से जुड़े हैं, जिनको लेकर के जो मंशा है हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के, संभवतः यही घोषणा। अच्छा है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर पक्ष की राय का सम्मान करना ही असली निशानी है और अगर प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा की है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमारी सरकार चल रही है और जन भावनाओं के बीच एक विचार था कि ये रिपील किए जाएं, तो उसके लिए उन्होंने निर्णय लिया है। तो इसमें खुशी की बात है कि लोकतंत्र का, जन भावनाओं का प्रधानमंत्री जी ने आदर किया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मैं उनके विचारों का नमन करता हूँ। आज ये किसान ये बोल रहे हैं कि जब तक संसद में वापस न होगा हम अपना आंदोलन बंद न करेंगे, क्या समझते हैं आप इसको? अभी विश्वास नहीं कर पा रहे। अब वो विश्वास न करने का प्रश्न नहीं है, ये है कि उनका ये विचार हो सकता है कि भाई कानून तो ये संसद में पास हुआ है, इसलिए संसद से रिपील होना चाहिए। तो रिपील होने की बात भी प्रधानमंत्री जी ने की है, तो रिपील होगा, रिपील हो जाएगा। तो अभी तो 29
लोकसभा चलने वाली, संसद चलने वाली, तो अब आज हो गया 10-12-15 दिन का सवाल है। वो भी समस्या अगर कोई उनकी मांग है तो वो भी हल हो जाएगी। विपक्ष इसे चुनावी फैसला मान रहा है, आप क्या कहते हैं? इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। बात चल रही थी, काफ़ी दिनों से इस पर विचार हो रहा था। वो विचार करने में, निर्णय करने में समय लगता है, वो समय पर निर्णय हुआ है, इसलिए इसको चुनाव की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेने पड़ते हैं। इस कानून को वापस लेने में 1 साल लग गए सांसद जी, और कई किसानों ने अपनी शहादत भी दे दी है। इसको मान लीजिए, उनको अभी ये बोला जा रहा है कि उनको शहादत का दर्जा दिया गया, तो क्या कहेंगे आप? वो तो एक अलग मुद्दा है। आज तो मुख्य मुद्दा है कृषि कानूनों की वापसी का। वो वापस लेने का जैसी सूचना आप दे रहे हैं, हमने भी सोशल मीडिया में देखा है, तो कृषि कानून वापस हो रहे हैं, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी तो चीज़ें बात की बातें हैं। आज हिंदुस्तान के किसानों के लिए एक स्वर्णिम दिन है। आज जिस तरह से तानाशाही हारी है और किसानों का संघर्ष और गांधी जी का सिद्धांत जीता है, उसके लिए पूरे जो किसान शहीद हुए हैं उनको अगस्त क्रांति मंच की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। और जो लोग तानाशाही के रास्ते पे चल रहे हैं उनको भी एक सुझाव है कि जीत कल भी गांधी के सिद्धांतों की हुई थी, आज भी गांधी के सिद्धांतों की हुई है और आगे भी होगी। गोडसे के सिद्धांत पे चलना बहुत आसान है, लेकिन गांधी के सिद्धांतों पे चलना भले कठिन है, लेकिन जीत गांधी के सिद्धांतों की होगी। इसलिए जो भटके हुए हैं वो भी गांधी को आत्मसात करें और गांधी के सिद्धांतों पे चलें। और जय जवान जय किसान के जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था उसको आत्मसात करें और किसानों का सम्मान करें, गरीबों, बेरोजगारों, मजदूरों का सम्मान करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर जय अगस्त क्रांति। रीवा जिले के जनेई थाना क्षेत्र से रिश्तों को कलंकित करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां रिश्ते के भाई ने ही 6 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। यह घटना उस वक्त की है जब परिजन अपनी बच्ची को लेकर देर रात खेत में काम करने पहुंचे थे। परिजन धान की फसल ट्रैक्टर में लोड कर रहे थे और देर रात होने के चलते बच्ची को नींद लगी, जिसके बाद परिजनों ने ट्रैक्टर से करीब 60 मीटर की दूरी पर बच्ची को सुला दिया। तभी रिश्ते का भाई भी नशे की हालत में काम करने खेत पहुंच गया। कुछ देर तक परिजनों के साथ उसने काम किया और बाद में आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। रीवा जिले के सुहागी थाने के चदाई गांव में स्कूल से लौटे छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 11वीं कक्षा का छात्र दोपहर में स्कूल से लौटकर घर आया था, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर शाम को अस्पताल ले जाया गया, जहां रात में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने साथियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए अस्पताल में बवाल मचाना शुरू कर दिया। छात्र का नाम यशवर्धन सिंह बताया गया, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, जो सेंट मैरी विद्यालय चाघाट में कक्षा 11वीं का छात्र था। प्रतिदिन की तरह वह गुरुवार को स्कूल गया था, जहां से शाम को घर लौटकर आया। जिस समय वह घर आया अर्ध चैतन्य हालत में था। हालत उसकी ठीक नहीं लग रही थी। घर वालों से उसने पानी मांगा और फिर गिर पड़ा। घर वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्र की मौत पर परिजनों ने उसकी जहर पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। कहा कि उसे किसी चीज में जहर मिलाकर दिया गया है। शव को मर्चुरी में रखवा दिया गया, जहां परिजनों को समझाइश देते हुए पीएम कराया गया है और इसके बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार कराया। पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि चाघाट थाने में मर्ग कायम कर दिया गया था। जैसे ही परिजनों का आरोप है कि शराब के साथ जहर दिया गया है, ये आगे की कहानी पीएम रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो पाएगी। वहीं पुलिस स्कूल प्रबंधन से लेकर साथियों की भूमिका की जांच कर रही है और पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। भैया क्या नाम है आपका? अनिल सिंह। मृतक आपके कौन है? भतीजा। ये पूरी घटना क्या है, थोड़ा सी जानकारी दे रहे हैं। घटना कल स्कूल गया था, तो स्कूल का चिल्ड्रन पार्टी थी जी। बच्चे खेल कूद रहे थे,
और खाने पीने का सामान कुछ उसके दोस्त यार कोल्ड ड्रिंक लाए, कोल्ड ड्रिंक दारू भी मिली और हो सकता है कुछ दवाई या पॉइजन मिल रहे हैं उसमें। 3-4 लड़के थे, नाम भी बताया वो, जी। है ना। और कुछ पारिवारिक विवाद भी है। तो क्या है ये घटना लगभग कितने बजे की है? घटना ये 11 बजे गया है भतीजा मेरा स्कूल, और स्कूल जानकारी हुई कि हमको 3 बजे हालत बिगड़ी, जी तो घर फोन आया भैया के पास जी कि बच्चे तबीयत नहीं ठीक है आपकी, ले जाइए स्कूल से। जी। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जी। अभी पोस्टमार्टम हो जाता है, उसके बाद देखें क्या होता है। स्कूल की भूमिका क्या है इसमें? स्कूल की भूमिका क्या है, क्या इतना बड़ा कैंपस, उनको कैंपस का इतना बड़ा कांड हुआ, तो स्कूल पूरा जिम्मेदार है इसमें। स्कूल प्रबंधन का भी कुछ कहना है इसमें? कुछ नहीं बोले हैं अभी, तो हम कल इसमें पढ़े जा नहीं पाए अभी। जी। स्कूल के कैंपस के अंदर इतनी बड़ी बात होना जी। बच्चे के साथ बहुत बड़ी बात है। सर, विद्यालय के छात्र की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई, सर क्या मामला है? सेंट मैरी स्कूल का मामला है चाकघाट का। उसमें कल दोपहर को 3-4 बजे के करीब स्कूल से फ़ोन आया था पिता के लिए, यशवर्धन नाम का लड़का है, 11वीं में पढ़ता है, कि आपका लड़का शराब के नशे में है, उल्टी कर रहा है, आप आ जाइए, ले जाइए उसको। तो पिता वहाँ गए थे, उसको लेकर के घर आ गए थे, और घर में फिर उसकी तबीयत अचानक ख़राब हुई, उसको हॉस्पिटल चाकघाट लेकर के गए थे, जहाँ पर उसकी अचानक मृत्यु हो गई है। सर, भारी पुलिस बल भी मौजूद है? नहीं, अब उसको लेकर के त्योंथर हॉस्पिटल में रखा गया है, और यहाँ उसका PM पंचनामा होगा परिजनों के आने के बाद। पुलिस बल रूटीन कोर्स में कार्रवाई के लिए है। सर, विद्यालय की भूमिका इसमें क्या है? अब वो अभी जांच का विषय है, विद्यालय की भूमिका क्या है, कहाँ लापरवाही हुई है, तो इस संबंध में जांच की जाकर फिर कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं बुलेटिन की अगली खबर की। रीवा जिले के विक्रमपुल से आज एक युवती के नदी में छलांग लगाने की खबर सामने आई। मिली जानकारी के अनुसार युवती का 3 साल का बच्चा था। 15 नवंबर को 376 की गवाही से पहले युवती के अपहरण होने की भी खबर सामने आई थी। खबर है कि आरोपियों से बातचीत करते वक्त ही युवती ने नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद नदी के पास बैठे युवकों ने युवती की जान बचाई। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस पूरे मामले में एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा ने बताया कि युवती के नदी में छलांग लगाने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, स्पष्ट नहीं है। फिलहाल युवती इलाजरत है और उसके होश में आने के बाद पूरे मामले की जांच होगी। अभी इस मामले में पूरी तरह से जानकारी आई नहीं है। ये ज़रूर है कि एक युवती ने, जो करीब 22 साल की उम्र है, उसने बड़ी पुल से उसने छलांग लगा के जान देने की कोशिश की, और घाट पर ही कुछ धोबी समाज के लोग कपड़े धुल रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति ने बहादुरी दिखाते हुए उस युवती की जान बचाई, उसको बाहर निकाला और उसको वहाँ अभी SDMH अस्पताल भेज दिया गया है। युवती इलाजरत है। कारण क्या है, इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। अभी क्या है कि वो बेहोश स्थिति में है, अभी सब मामला क्लियर हो जाएगा, और जो युवती है होश में आने के बाद उसके बयान लिए जाएंगे, तब मामला संज्ञान में आएगा, पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। सीधी जिले में महिला नसबंदी ऑपरेशन कैंप में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी नाकामी उजागर हुई है। बता दें कि ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लेटाया गया। ऑपरेशन के बाद मरीजों का कुछ समय तक खास ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन यहां पर शाम 5 बजे के पहले हो जाने वाला ऑपरेशन रात 8 बजे शुरू होता है, और उसके बाद बढ़ती ठंड में मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती। यहां तक कि मरीजों के लिए ना तो एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई गई, ना ही अन्य किसी तरह के संसाधन उपलब्ध हैं। यह पूरा मामला सीधी जिले के आदिवासी विकासखंड कुसमी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भुईमाड़ का है। ऑपरेशन के बाद महिलाएं सिसकते हुए घर जाते हुए दिखाई दे रही थीं ऑटो से, जो कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को उजागर करता है। जहां सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात विभाग व पुलिस विभाग हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं आज भी वाहन चालक यातायात के नियमों को दरकिनार कर मनमानी कर रहे हैं। पर अब इंटरसेप्टर मशीन वाहन दुर्घटनाओं में ब्रेक लगाएगी और यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर चालानी कार्यवाही की जाएगी। शहडोल जिले में सड़कों पर दौड़ रही तेज गति से वाहन, सीट बेल्ट न लगाने व यातायात के नियमों का पालन न करने वाले वाहन स्वामी पर यातायात विभाग की यह इंटरसेप्टर मशीन चालानी कार्यवाही करेगी। इस मशीन के बारे में यातायात विभाग के अभिनय राय ने बताया कि जिन गाड़ियों की स्पीड या बिना सीट बेल्ट व जो यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर चालानी कार्यवाही की जाएगी।
यातायात शहडोल के इस प्रयास से सड़क दुर्घटनाओं में कमी भी होगी व लोग यातायात के नियमों का पालन भी करेंगे। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। आज सीधी में महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीधी के विभिन्न स्थानों और विभिन्न स्कूलों से आई लड़कियों द्वारा उत्साहपूर्वक भाग लिया गया। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ सीधी के मानस भवन से हुआ, जहां से सभी लोग एकत्रित हुए। इसके बाद रैली ने सुनियोजित तरीके से पूरे शहर की यात्रा पूरी की। कार्यक्रम की शुरुआत मानस भवन से हुई, जो कि पूरे शहर की यात्रा तय करते हुए पूजा पार्क परिसर में ढोल नगाड़ी के साथ खत्म हुई। बता दें, ढोल नगाड़ी की धुन पर नाचते हुए रानी लक्ष्मीबाई को याद किया गया। सैकड़ों लड़कियों की उपस्थिति इस रैली में रही और यह एक चर्चा का विषय बना रहा। रानी लक्ष्मीबाई को देश के एक महान क्रांतिकारी के रूप में भी याद किया जाता है। आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान काफी अहम रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और इस क्रम में आज सीधी जिले में भी उत्साहपूर्वक रानी लक्ष्मीबाई की जयंती को मनाया गया। बता दें कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में यह सारे कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि नारियों के प्रति होने वाले अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में यह कार्यक्रम समाज में एक सकारात्मक संदेश देने का कार्य करते हैं। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।